ओमकार, पहिले जशा जागेवर बस, जिथे तू कोणासोबतच बडबड नाही कर. मग पहिले ये कर. वापस आज पण उभा. रेकॉर्ड चालू रोजचं. भैया मुझे वो सब समझ में आया है, बस वो क्या करना है उसके लास्ट में वो नहीं समझ भैया मेरा आंसर हुआ, पर हाँ, आपने चैट बॉक्स नहीं खोला है। नहीं नहीं, आज चैट बॉक्स में नहीं. रुक. भैया 2 मिनट. मेरा भी हो गया। हो जी, हो जी. 1 मिनट रुको, 1 मिनट में देखे. जिनका ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाए वो बच्चे नीचे वाला क्वेश्चन लिख लो. थोड़ी सी, और जिनका नहीं हो जाए वो थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिख लो. चलो स्वर, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो फर्स्ट क्वेश्चन करने में. वो सेकंड आप मुझे बताओ. क्या है वो नहीं समझा। कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो भैया बेटा हो दीदी, गया बार बार सेकंड रीड वाला। करो. हो जी. बार बार उसको रीड करो और समझने की कोशिश करो. भैया अभी भैया सब जने. आपने हाँ, अभी 1 मिनट सब जन शांत रहो. हाँ स्वरा, देखो. टीएल का मतलब क्या होगा स्वरा? 10 लाख। क्या क्या टीएल का मतलब? 10 लाख। बरोबर है. 3, फिर 10, फिर लाख. लाख। अच्छा स्वरा, आपको ये तो पता है 10 से मल्टी, और किसी के सामने 10 चिपक जाता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. बरोबर ना? 3 को 10 चिपक गया तो 3 10 जा कितना होता है? 3 10 जा. 30। तो ये हमने लिख दिया 30 लाख. पहला वाला समझ आया स्वरा आपको? ओके. हाँ अच्छा सर। स्वरा, टीएच. टीएच मतलब क्या? 1000। तो मैंने इधर लिखा -5000. फिर स्वरा, ओके। एल मतलब क्या? एल मतलब क्या? लाख। लाख. तो लाख। मैंने लिखा है 5 लाख. और स्वरा, टीएच मतलब क्या? 1000। तो मैंने लिखा 22,000. स्वरा, यूनिट्स मतलब क्या? किसी नंबर के साथ में यूनिट चिपक जाता है तो हम उसको क्या करते वंस प्लेस बोलते हैं सर। हैं? वंस प्लेस बोलते हैं. तो हम उस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं बेटा. 80 हाँ यूनिट्स है ना, सर। तो उसका आंसर डायरेक्ट 80 लिखने का स्वरा. ठीक. ओके। और किसी नंबर को टेंस चिपकता है स्वरा, तो क्या करने? 40 सर। यस, 10 से मल्टीप्लाई कर देना. 4 10 जा 40 हो जाएगा. अब देखो स्वरा, 30 लाख को मैं नंबर्स में लिखता हूँ. तो मैंने 30 लिखा, फिर डबल हाँ जीरो दिया, फिर ट्रिपल जीरो दिया. ये आपको समझ आया? हाँ सर। ठीक है. हाँ जी, हम सारे पॉजिटिव वाले आगे लिखेंगे. हाँ स्वरा, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पहले आगे लिखेंगे. तो मैंने हाँ 30 लाख लिख लिया स्वरा. अब मैं 5 लाख हाँ को आगे. हाँ और फिर 80 जो है वो पॉजिटिव है, तो मैंने 80 को आगे लिख लिया स्वरा. अब माइनस हाँ वाले पीछे लिखूंगा, तो माइनस में 5,000, माइनस में 22,000 भी है स्वरा, सर। और हाँ माइनस में फोर 40 भी है. टेंस में। आप आराम से बताओ स्वरा, क्या आपको इतना समझ आ रहा है? हमने अभी सिर्फ हाँ प्लस सर। प्लस वाले आगे लिख लिए और माइनस वाले सारे पीछे ढकेल दिए. पक्का हाँ ये वाला सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद में एक मिनट, एक ही मिनट रुकना. भैया 1 मिनट है स्वरा. स्वरा, अभी आप मुझे बताओ 30 लाख और 5 लाख का एडिशन कितना हो जाएगा? और सर 35 लाख। 35 लाख और 80 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 35 लाख एंड 80. इतना हो हम्म। जाएगा.
माइनस। अब सर देखो स्वरा ये सारे माइनस वाले ना, इनको भी ऍड करणे का रहता है स्वरा. हाँ आपल्याकडे 5,000 रुपये होते आणि 22,000 रुपये होते. 22,000 आणि 5,000 दोघांना ऍड करून किती हम्म, थाउजंड झाले? हम्म, सर 27 लाख. नहीं नहीं, लैख नहीं, ऐड करने का, ऐड, एडिशन एडिशन. 5,000 आणि 22,000. 23. सर आंसर 27 आ रहा है, पर वो क्या लाख लगाना है क्या क्या? अच्छा स्वर, बघ समजा एक स्टुडंट होता, त्याची स्कूलची फीस होती 22,000 आणि स्कूलमध्ये हाँ येण्या जाण्यासाठी बस लागते ना, तर त्याची बसची फीस होती 5,000. तर टोटल खर्च किती हाँ झाला? 22,000 आणि 5,000. भैया ऍडिशन 2 करून मिनट. किती झालं? हो सांग सांग सांग, आरामशीर सांग बेटा. सर 27,000 आ रहा है. हाँ जी, 27,000 में अगर हमने और 40 डाल दिया स्वरा, तो कितना हो जाएगा? 27,040. ऐसे लिखो ना, 27040. अभी समझ आ रहा है स्वरा पूरा? हाँ सर. बर स्वराताई, आता हे बघा. अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अपने पास बस सब्ट्रैक्शन करना है. मैं इधर नीचे कर दे रहा हूँ, खाली मी सब्ट्रॅक्शन करतोय हा दोघांचं. 3500,080 माइनस 27,040. क्या सब ऑफलाइन बच्चों को भी समझ आ रहा है? पक्का सब जण बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं? सगळेजण बोर्डवर लक्ष द्या बरं का. आता 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 0 4 4, 0 माइनस 0. 0 आता 0 में से 7 जाता है क्या? नहीं ना. नहीं. तो फिर 0 को क्या करेंगे स्वर? 10. उसके बाजू वाले 0 को क्या करेंगे स्वर? 10. नहीं जी, बाजू वाले को करने का 9. ठीक है. अच्छा. उसके बाजू वाले 5 को क्या करेंगे स्वर? 4. और उसके बाजू वाले 3 को क्या करेंगे स्वर? 4. सर 2. नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे. 5 पे जहाँ पर हाँ पैसे मिल गए वहां पे ही रुक जाने का स्वर. हाँ अच्छा, या इधर देखो अभी सब जन. अरे तू तो एकदम सानवी की डुप्लीकेट कॉपी यार. कहाँ पे सानवी आई है क्या क्लास? एकदम सेम सेम दिखते हो तुम. देखना, मैं एक ऑनलाइन में स्टूडेंट है, दिखाता हूँ. देखना 10 और 7. 10 माइनस 7 कितना होता है स्वरा? 10 माइनस 7. 3. फिर स्वरा 9 माइनस 2 कितना होता है? 7. और इधर तो सिर्फ 4 है, 5 के जगह पे तो 4 नीचे आएगा और इधर 3 नीचे आएगा. स्वरा तुझे समझा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3473,040. 34 हाँ लाख 73,040. भैया ये समझ में आया, पर ये आपने ऊपर का जो किया था वो किसका किया? किसका किया मतलब? क्या किया बेटा? क्या नहीं ये समझ आ रहा है? जो पिंक बॉक्स में जो लिखा था, हाँ हाँ, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्शन करने का. हाँ, हाँ, तो वो किससे लिया? वो पिंक बॉक्स कहाँ से आया? ऐसे पिंक बॉक्स कहाँ से हाँ आया, आप ये पूछ रहे हो क्या? हाँ अच्छा सर, देखो हाँ हमारे पास ऊपर 30 लाख पॉजिटिव है. हाँ 5 लाख के सामने भी प्लस की साइन है ना, प्लस की साइन हाँ है ना. फिर 80 के सामने भी प्लस की साइन है. तो स्वरा, हाँ जिनके भी सामने प्लस की साइन रहती है ना, हम उनको ऐड करते हैं सब. तो उनको ऐड करने से हमको 35,80 मिलता है. और स्वरा, और पीछे के सारे ऑफलाइन बच्चे, हमारे लाख. पास ये वाला माइनस में है, ये वाला माइनस में है और ये वाला माइनस में है स्वरा. सारे माइनस माइनस वालों को भी स्वरा हम ऐड करते हैं, एक साथ में जोड़ते हैं. बात समझ आ रही है क्या स्वरा? पक्का. और फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं. हाँ ठीक है अच्छा. स्वरा, ये चीज और क्लियर होने के लिए, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप अभी न्यू आए हो तो थोड़ा होगा. मैं और कुछ बच्चों को दिक्कत है तो उनके लिए, सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ. जिनको आता है वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हो, जिनको नहीं आता है वो बच्चे आंसर देंगे. 3 प्लस भैया 4 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 12. अभी सब बच्चे शांत रहेंगे. अभी दूसरी स्वरा, ऑनलाइन में की दूसरी स्वरा, अपना माइक ऑन करे स्वरा वाघ. आपला माइक ऑन करा जी. केला जी. आता मला सांगा, या प्रश्नाला मी कसं सोडवू? भैया पहले
3 लिहायचे हाँ 3 लिखने का +4 +4 आणि भैया 6 आणि 7 काय बेटा भैया +6 करायचंय हो +6 करायचंय +6 नाही बेटा ते तर -6 आहे ना अच्छा तो भैया मग 7 +7 +7 बेटा +7 का पर घेतलं -5 -6 छोड़ून दिलं तू ऐसे क्यों किया बेटा आपने -5 और -6 छोड़ दी उनको क्यों नहीं लिया भैया वो इधर लिखने का ना क्या लिखने का भैया -5 -6 एंड -9 इसकी एडिशन करनी है और उसके उसके एडिशन लिए करनी एडिशन लेकिन लिखना कैसे है बेटा लिखना कैसे हाँ तो भैया पहले 7 लिया +12 आप करने बेटा के बाद ईशान से गप्पे मार के आपको मार खाएंगे क्या नहीं फिर आपको इधर देखिए आपको आंटी के पास बैठना नीचे जाना तो पूरा ध्यान क्लास में देना ना ऊपर बैठना तो ध्यान भी इधर देना कोणती वेग करा सेमच आहे सगळं वरती खाली खराब नका करू कृष्ण एकच दिवसात ते पुस्तक फाडून देशाल आपण स्वरा मुझे जल्दी बताओ बेटा रीजन बताओ स्वरा ध्यान दो क्लास में और थोड़ा दूर बैठो घर में सबको बोलो चुप बैठने के लिए दादाला सांगा थोडं गपचूप बसा म्हणा गपचूप अभ्यास करत बसा हाँ भैया भैया मुझे बोला क्वेश्चन नहीं नहीं रुको पहले स्वरा से मुझे इंटरेक्ट करने दो 1 मिनट स्वरा भैया बताओ पहले भैया 3 के बाद 4 लिखना है हमने हाँ लिखा फिर हाँ तो उसके नीचे 7 लिखना है हमको उसके नीचे क्यों 7 लिखना भैया जो आपने प्लस किया है बाजू में लिखना है नीचे नहीं लिखना है बाजू में हाँ 7 तो क्यों लिखना है -5 और -6 क्यों नहीं लिखना है स्वरा 3 और भैया 4 के बाद में -5 और -6 क्यों नहीं लिखना है प्लस का 7 क्यों लिखना है भैया वो माइनस का साइन दिया है ना तो इधर लिख लेंगे हम और उसकी भी तो एडिशन माइनस हाँ तो ऐसे बोलना स्वरा कि पहले भैया हमको सारे पॉजिटिव वाले नंबर लिखने रहते हैं और उसके बाद हाँ में हमको सारे नेगेटिव वाले नंबर लिखने रहते हैं ऐसे समझा के बता ठीक है एक्सप्लेन हाँ करते आना चाहिए जैसे टीचर स्टूडेंट को समझाता है ना वैसे ही तुमको भी समझाते आना चाहिए बबलिया प्लीज उभं राहा बेटा असे विद्यार्थी भैया आहेत काय घडवलं तुमच्या शाळेने तुम्हाला माझ्याकडे होते तेव्हा इतके हुशार होत होते ढेकळेचे ढेकळे होऊन आलेत बघ भैया जे मैंने जुने विद्यार्थी ते क्वेश्चन थोडे को आहेत बघ सॉल्व भी किया था झालं स्वर क्लास में ध्यान मिष्टी 2 मिनट रुको बेटा और संस्कृति आप भी रुको 2 मिनट ठीक है भैया स्वर आप बताओ मुझे आप क्या लिखो 7 के बाद में जल्दी बताओ थोड़ा आवाज निकालो जोर से भैया +12 +12 ओके पहले हमने सारे पॉजिटिव वाले लिखे सारे ऑफलाइन हाँ वाले बच्चे क्या तुम बच्चों को सबको गोपिका तुला समजताय का सगळे पॉझिटिव्ह वाले पहिले लिहायचे पहिले सगळे पॉझिटिव्हचे पहिले लिहायचे समजताय का नक्की त्रिशा बोर्ड पर ध्यान खड़ा करता भी नहीं तो 4 4 घंटे रात में 11 बजे तक खड़े रखूंगा रुलाने तक छोड़ूंगा नहीं बोर्ड पे ध्यान चाहिए इधर उधर कोई देखा आंखों की नजर इधर हुई तो उसको खड़च करके रखूंगा बस। सह्याद्री नहीं था मैं स्वरा स्वराज चल रहा है स्वरा जी बताओ अभी भैया क्या लिखूं भैया एक मिनिट स्वरा -5 देशमुख जी थांबा स्वरा वाघ जी सांगा सांगा पट भैया 5 -6 हाँ -7 और -9 स्वरा आप एक बात देखो 7 के बाद में माइनस है जिस नंबर के बाद में साइन होती है ना हमको वो नहीं लेना रहता है स्वरा एक नंबर की पहचान उसके आगे आने वाले साइन से होती है 7 के आगे प्लस की साइन आती है ना आगे 7च्या अगोदर मराठी में आपण आगे आने वाले को क्या बोलते हैं अगोदर 7च्या अगोदर प्लसची साइन येते ना तर ती साइन घ्यायची असते स्वरा नंतरची साइन घ्यायची नसते 7 के पहले शुरू में आने वाली साइन लेनी पड़ती तो 7 की साइन प्लस है तो आपने 7 को माइनस इधर बोल दिया और 7 को प्लस इधर बोल दिया घोटाला हो गया ना स्वरा इससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं आपको समझ आ रहा है बेटा स्वरा घबराओ हाँ मत भैया मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ बेटा क्या आपको सच्ची में समझ आ रहा है स्वरा हाँ भैया
बर देखो, ये सारे पॉजिटिव वाले लिखे और ये सारे नेगेटिव वाले लिखे। अब स्वरा ये सारे पॉजिटिव वालों का क्या करने का? मैं एडिशन करने का। एडिशन करने का। 3 4 7 और 12। 3 + 4 कितना होता 4 5 6 7 है? 7 और 7 कितना होता है? 14 14। 14 और 12 कितना होता है? उसको बताने दो, सब कुछ बताओ। बताओ बताओ स्वरा। करो, एडिशन करो, फोन में नहीं, बुक और पेपर पे भैया करो। 26 भैया 26 26। हाँ, और मुझे अब बताओ स्वरा, ये सारा माइनस 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 वाले का कितना होता है? स्वरा, ये सब माइनस माइनस वालों को क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? ऐड करेंगे भैया। ऐड करेंगे ना, ओके। हम्म, तो कितना होगा बेटा? सारे ऑनलाइन बच्चे घर में स्थिर बैठो। अगर हिलोगे डुलोगे इधर उधर घूमोगे तो लगेज रिमूव कर दूंगा मैं। शांति से एक जगह पर बैठो। उत्कर्ष पूरे दुनिया का वर्ल्ड टूर करना बंद। आधे क्लास हर रोज घर में भटकते रहते। घर का ब्लॉग बना के डालना है क्या यूट्यूब? भैया 20 बरोबर 20 है एडिशन। स्वर, अब ये सारे नेगेटिव वालों की एडिशन 20 आई, पॉजिटिव वालों की 26 आई। तो स्वरा एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ना स्वरा, उनकी एडिशन को प्लस की साइन लगती है। और जितने भी माइनस वाले आपने ऐड किए ना, 5 माइनस का था, 6 माइनस का था, 9 माइनस का था, लेकिन आपने रफ वर्क में सबको एडिशन ही करी ना, तो ये सबको साइन लेकिन किसकी लगती है? इसका आंसर 20 है, लेकिन 20 को साइन माइनस की लगती है बेटा, इनकी साइन लगती है। बात समझ आ रही? और स्वरा हाँ भाई मुझे बताओ, 26 - 20 कितना होता है? दो जल्दी होते जल्दी हैं। बताओ, जोर से बताने का, आवाज आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन आवाज अच्छा खासा आना ये चाहिए। मैं बताऊं? स्वरा को बताने। भैया 6 06 मतलब ये 6 आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा, मैंने आज आपको पूछा, मुझे तो बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों को पूछना ही पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, छुट्टी हाँ के दिन सब भैया संभाजी नगर वाले बच्चे इधर ही आएंगे। ठीक है, छुट्टी के दिन मैं वार्निंग दे के रख रहा हूँ। दैविक, अद्वैत, यादनिकी, स्वरा। भैया 29 को आना है क्या? नहीं, हर संडे के दिन आने का, हर संडे के दिन पूरा दिन यहाँ पे रहने का। सुधार ओके के लूंगा भैया। मैं यहाँ पे। पीयूष, दोनों दोनों सर तीनों टीचर, तीनों भैया स्वर, परसों भी स्वरा आना हिर है। राव, स्वरा, हर संडे को आना। स्वरा हिर राव, स्वरा देशमुख, भैया स्वरा वो व्यास, संडे आने वाला है। अंकुश जाधव, अद्वैत कथर, दैविक कदम, ठीक है, यादनिकी चौहान, पीयूष बेदरे, सब ने हर संडे को यहाँ पे टपकने का ला सकते हैं। सुबह 7 8 9 बजे के पहले आ जाने का, 9 बजे के पहले डब्बा लेके आने का, मतलब टिफिन। बाकी स्नैक्स वैक्स सब हमारे घर पे होंगे। और फिर शाम में छोड़ेंगे हम तुमको, 5 बजे 6 बजे छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत ही स्लो है, अत्यंत स्लो। ये क्वेश्चन ओरली हो जाता है, ओरली। अभी बहुत सुधारना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे समझ रहा तो है। क्या? भला एक एक मिनट अभी शांति से सुनो, जिसको कुछ पूछना भैया अपना हैंड रेज में दो, मैं उसको बात करूंगा। कोरस अगर माइक ऑन किया तो नहीं, कुछ बात करनी है तो माइक म्यूट रखने का और हैंड रेज करने का। भैया पर संस्कृति इस संडे में बाहर जा रही हूँ। पहला से याद नहीं की, ठीक। संस्कृति, उभा रहा थोड़ा सा, बुक घेऊन, तासच नाही, बुक घेऊन बताओ। संस्कृती सांगा ना, बोल ना पटकन। भैया मैं आपका आवाज बहुत कट रहा है बेटा, आवाज बहुत के कट पहले रहा है। भैया मैं लेट ज्वाइन हुई थी, तो आपने अभी जो बोर्ड पर पढ़ा है उसके सिवा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं बेटा, इतना ही पढ़ाया था। ठीक है, स्वरा आहिर राव जी बोलिए, स्वरा आहिर राव। आवाज नाही येते पिल्लू. एकदा तुम्ही काल जे कुटाने केले होते, मायक्रोफोन हेडफोन आणलं होतं ना, ते घेऊन या पटकन, दादाला सांगा, मग आवाज येईल. ठीक है, स्वरा देशमुख जी बोलिए.
सर ये आपने जो अभी क्वेश्चन दिया था हाँ जी, उसका आंसर डायरेक्ट 6 ही आ गया। हाँ जी, डायरेक्ट 6 आ गया। आपको चलो समझ आया? आपने आपको लिखना है क्या स्वरा? वो रेफरेंस के लिए देखो, वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक लिख लो आप, ताकि कभी भी आपको भैया मैंने कंफ्यूजन लिख होगा। लिया। लिख लिया ना? ठीक है, पीयूष बोलो हाँ। जल्दी। भैया आपने वो रूल बताया तो वैसे वैसे ही वो रूल फॉलो करना है क्या? भाऊ जी, अ, वैसे ही करना। म्हणजे कैसे? सारे प्लस वालों को पहले शुरू में लिखना, माइनस वालों को बाद में लिखना। प्लस वालों को ऐड करके उनका आंसर लिखना, सारे माइनस वालों को ऐड करके माइनस वालों को भी ऐड करके उनका आंसर लिखना, और फिर दोनों में माइनस करना। ठीक है, चलो विधि पूछो। भैया मतलब जो ये मेथड है ये जो एग्जाम होने वाली है अभी ये संडे में वो सब आने वाला है उसमें मैथ्स सब इंग्लिश सब सारे। सब 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 जितना पढ़ाया मैंने सब आने वाला है। अच्छा। और आपका प्रीवियस ईयर का भी मतलब आएगा। आप पेपर दे दो एक बार मॉक टेस्ट, फिर आपको समझेगा। अभी ठीक है, आपको मेरी आ रही है स्वरा, बोलो। भैया 29 को आना था ना एग्जाम को, तो कितने बजे आना है? हाँ, 29 का मैं टाइम आपको बताऊंगा स्वरा, लेकिन इस संडे को पेपर है ना, तो इस संडे को आपने पेपर के टाइम पे आ जाना, और 29 का पेपर का टाइम जो है वो अगले मंडे को मिल जाएगा। ये भैया 21 वो ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन? तानवी आपको ऑफलाइन आने का है। 29 को आने का है। भैया 22 को भी पेपर होने वाला है। हाँ जी, और उसके लिए देवगांव, रंगारी और संभाजी नगर के सब बच्चे ऑफलाइन लासूरी जाएंगे। भला राम बोलो जल्दी। भैया वो जो पेपर हो रहा है मॉक टेस्ट उसके लिए मुझे लासुर में आना है। नहीं राम, आपको मेन पेपर 29 के लिए आना है। भैया और वो संस्कृति एसआरजी का जो पेपर होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? आप इस संडे को पेपर दे दो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा रहेगा एसआरजी का पेपर। ठीक है, संस्कृति जी लवकर विचारा चला। भैया सारे स्टैंडर्ड्स का टाइम एक होगा क्या? आप उसका टेंशन मत लो, आप दूर से आ रहे हो तो मैं आपके लिए सब अरेंज कर दूंगा, टेंशन मत। उत्कर्ष बोलो। भैया आपने जो वो प्लेस वैल्यू का वो चार्ट दिया क्वेश्चन वो समझ नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? उसमें का क्या नहीं समझ रहा है बेटा? क्या नहीं समझ आ रहा है उसमें का? आप देखो, पहले पूरा क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे है विद सॉल्यूशन। इसमें की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही? ठीक है, देखो और मुझे बताओ, 1-2 मिनट का टाइम लो और बताओ। मिस्टी, भैया आपने जो वो रेफरेंस का क्वेश्चन दिया था ना कौन सा क्वेश्चन रेफरेंस का? भैया उधर साइड के उस वाले एक, साइड पे बोर्ड अच्छा पे ये इजी वाला वो मैंने सॉल्व किया और वो भी सेम आया मेरा। मतलब 6 ही आया? हाँ भैया। हाँ, तो वो तो खुशी की बात है, ये बताना था सिर्फ। चलो सानवी बताओ, कोई जेन्युइन डाउट हो तो पूछो, पांचट भैया मत। माइनस वाले उनको प्लस क्यों करना है? माइनस वालों को प्लस क्यों करना है? क्योंकि भैया ने बोला इसलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ट्रिक है, संकल्प भैया की ट्रिक है, ऐसे समझ के कर लेना। फिर धीरे धीरे आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, फिर यू विल गेट टू नो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली पीएचडी लेवल पर मिलता है कि दो नेगेटिव इंटीजर अगर -3 और -4 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 3 - 4 1 होगा, 4 - 3 -1 होगा, या -3 - 4 +7 होगा, या -3 - 4 -7 होगा, क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत पजलिंग है। संकल्प भैया के हिसाब से क्या है? -3 और -4 का आंसर, दो माइनस माइनस नंबर है ना, है ना? तो संकल्प भैया ने बोला दोनों को ऐड कर दो, 3 और 4 7, और माइनस की साइन लगा दो, ये है उसका आंसर। ओके, ठीक है, भला विधि पूछो जल्दी। भैया हमें जो ऐसे क्वेश्चंस है जो माइनस प्लस के क्वेश्चंस है वो हमें स्कूल में नंबर लाइन पे करवाने लगे थे मतलब इतनी बड़ी नंबर लाइन हो तो करने क्या लगे। क्या तुम स्कूल वाली मेथड से जल्दी कर पाते हो कि ट्यूशन वाली मेथड से जल्दी कर पाते हाँ ठीक है हो? नहीं नहीं, अरे मतलब तुम सच्ची में जल्दी किससे कर पाते हो? लाइक ये स्कूल वाला वाली इजी है या ये ट्यूशन वाली?
ट्यूशन वाले, क्योंकि सर स्कूल में बहुत बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, फिर उसे वो मार्क करना पड़ता है सब। अच्छा जी, ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेना। स्कूल में तुम रफ में कर लेते हो विधि? फिर स्कूल के जब टीचर ऐसा कोई क्वेश्चन ले, इतना बड़ा तो देते नहीं होंगे स्कूल में नहीं इतना। तुमको, 3 या 4, हाँ 3 और 4 इंटीजर तक का ही देते होंगे तुमको। तो तुम फास्ट से पीछे रफ वर्क में ट्यूशन वाली मेथड से सॉल्व करके आंसर तैयार रख लेना, ठीक है? हाँ। हाँ, ओके स्वरा, अब पूछो, स्वरा देशमुख जी पूछिए। सर अभी जो एग्जाम होगी हाँ, उसका सिलेबस क्या क्या आएगा? अभी इस संडे को जो पेपर होगा ना, उसमें आपको जनरली 4th 5th स्टैंडर्ड वाला मैथमेटिक्स आएगा, बहुत हाई फाई वाला मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आप पेपर दे देना। पेपर में देखता हूँ मैं कि कोई बच्चा आउट ऑफ ला पाता है क्या। पिछले बार तो एक भी बच्चा आउट ऑफ नहीं ला पाया था जब पेपर हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अभी अप्रैल में। अब मैं देखता हूँ कि इस बार कोई ला पाता है क्या, ठीक है? एक बार आप पेपर दे दो, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर ओरिजिनल जो 29 का मेन पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर, वो कितना हार्ड है, कितना इजी है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब आपको आइडिया लग जाएगा। इस संडे का पेपर दे दो पहले। मिष्टी पूछो, नेवर भैया एंडिंग आप डाउट। उस साइड स्क्रीन को थोड़ा उस साइड कर देना, मुझे वो प्लेस वैल्यू सॉल्व करना है हाँ प्रोडक्ट जी, का। लिखो लिखो। चलो अगला और भाषण, संस्कृति पूछो। भैया मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही देनी है ना? हाँ बेटा, ऑनलाइन ही देनी है। मंत्री जी पूछिए। भैया वो जो एसआरजी का पेपर होगा उसमें कोई सिलेक्टेड नहीं हुआ, मतलब वो क्लास में भी सिलेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, रेगुलर बैच में रहेगा ना वो पे। अगर एसआरजी में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर अपना नॉर्मल यही क्लास चलेगा। और आप में से ऐसे बच्चे जो उस पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं, मैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस में फास्ट पढ़ाऊंगा। उनको स्लो में बोर होता है ना, तो मैं उनको फास्ट पढ़ाऊंगा। तो इफ यू वांट टू स्टडी फास्ट, देन गेट गुड मार्क्स इन दैट एग्जाम, ठीक है? फास्ट भी पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें एडिशनल भी पढ़ाऊंगा। हो गया सब, भाषण हो गया ना अभी? उत्कर्ष पूछो बाबा, डाउट ही खत्म नहीं हुए, बेक कर लो। पूछो पूछो। भैया वो वाला पेपर बहुत ही हाई हाई लेवल का होगा क्या, क्वेश्चन मतलब? नहीं बेटा, उसमें डायरेक्ट नर्सरी के क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो। वन, जैसे कि 1+1 कितना होता है, 2। 3 की स्पेलिंग बताओ, THREE 3, ऐसे होगा। अभी आप टेंशन मत। सह्याद्री जी बोलो। बोलो बोलो बोलो। भैया आप ऑटोमैथ्स कब सिखाने वाले हैं? बेटा बोर्ड मास में तुम, जब तुम्हारी नर्सरी और केजी तुम पास हो जाओगे ना, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक? हाँ जी, चलो अभी पढ़ते हैं। चलो इधर देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ। क्या तुम बच्चों को याद है प्रोडक्ट का मतलब क्या रहता है? धन्यवाद, वो धन्यवाद, नहीं तो मेरे को अभी हार्ट अटैक ही। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू याद है किसी की? फेस वैल्यू मतलब शक्ल पे जो दिख रहा है। फेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी रहती है? 3। कोई भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ 3 रहती है। क्यों? तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6, है ना? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 3 किधर है? इधर है। 6 किधर है? इधर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी है? 30 है। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी है? 6 के पीछे 7, 3, 4 है ना, 3 जन है, 3 जन 6000। है। तो 6,000 और 30, तो हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, 6,000 को और 30 को। तो सब टिंगू पिंगू इधर ध्यान दो, पहले तो हम चुपचाप 6 और 3 को करेंगे। 6 3 जा 18। अब काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो 6 के पीछे 3 जीरो है, 3 के पीछे 1 जीरो है, 3 0 एंड 1 0, 4 0, 4 0 दे देने के, दिमाग नहीं लगा। फिर कॉमा देना, और फिर 2 जन छोड़ के कॉमा देना। कितना आंसर आया? 1,80,000। क्या सब बच्चों को बात समझ आई? पक्का? तुम्हारा तो आंसर भी आ गया होगा भैया काफी जन। ये सेम यस, टू आ गया। सेम कोई बात आंसर नहीं। है। क्या? भरत गुरु को रॉन्ग हो गया। भरत गुरु, एक काम करो, अपने बस स्टैंड पे झाड़ू मारने का काम, वैकेंसी खाली, उधर फॉर्म भर दो, तुम्हारे से भरो। उसके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तुम उधर भी सिलेक्ट नहीं हो। बधिर माठी पब्लिक स्कूल में जाते हो निश्चय। भैया बोलो जी बोलो। मैं अभी नेटवर्क की वजह से लियो होकर ज्वाइन तो मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। देविक बाबा, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपने दूसरे पे पिन कर दिया होगा। आप एक बार वापस से लीव करिए और वापस से ज्वाइन करिए। सानवी बेटा, घर का पंखा देख के मैं क्या करूँ, डांस करूँ बेटा?
नहीं तो तुम और मैं दोनों जन मिलके डांस करें। थोड़ा सामने रखो ना कैमरा को, कष्ट लो थोड़ा सा। सर बोलो जी। सर मैं अभी ज्वाइन हुई थी, लाइट गए थे इसलिए मैं न्यू हो गई थी नेटवर्क की वजह से। कोई बात नहीं लिंबू टिम्बू, टेंशन मत लो। इसका रिकॉर्डिंग है, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ठीक है। तुम दो फोर्थ के गुलाब जामुन सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो मेरे दोनों, तो तुमने टेंशन लेने का नहीं। मैं बाकियों को बहुत डांटूंगा, तुम छोटा रहने का फायदा है। चलो अभी अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख रहे हो, जल्दी से लिखो। अभी एक क्वेश्चन देखता हूँ और देखता हूँ कि तुम में से कितने बच्चे आंसर बता पाते हो, और मेरे साथ में लिखना क्वेश्चन। जल्दी लिखना शुरू करो। हाउ मेनी टाइम्स, जल्दी जल्दी नोट डाउन करना शुरू करो। इज द प्लेस वैल्यू, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 क्वेश्चन लिखो और फिर दिमाग लगाओ। भैया आपने चैट बॉक्स डिसेबल्ड कर दिया है। अभी इनेबल्ड, डालो चेंज। तुम बच्चों का आया? कितने बच्चों का तुम में से आया, हैंड रेस करो। ऑफलाइन में कितने बच्चों का आया? तो मैं आंसर बोर्ड पे बुला के पूछूंगा अभी। एक बच्चे आते हुए की हिम्मत हुई, लगे हाथ नीचे हुआ है उसका। कितना आया? भैया रॉन्ग। मैं उत्कर्ष कितना आया बेटा? भैया मैं बोलूं? बोलो बोलो। 16,000। भैया 16। दोनों का रॉन्ग है बेटा। भैया मेरा, नहीं जी, रॉन्ग। भैया मिष्टी का भी रॉन्ग। मेरा बोलो भी। 19। बोलो बोलो। ना जी, वो भी रॉन्ग। भैया मैंने भी डाल दिया। संस्कृति का भी रॉन्ग। 1992 मतलब, अच्छा सब्ट्रैक्शन कर दिया तुमने। ईशान बाबा का बरोबर आया, ईशान का सबसे पहले बरोबर आया। तो 50 आया था, तो 50 आया। देखो सब बच्चे इधर देखो। मैं भैया क्यों ये मुझे प्रॉब्लम क्यों होता है पता? बोलो स्वरा बोलो। भैया मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। हाँ जी, भैया वही मेरा प्रॉब्लम। आंसर बोलो आप। आपको ही नहीं स्वरा, आपको ही नहीं, टेंशन मत लो। मतलब क्लास के 99% बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्यों नहीं समझा पता है? थोड़ी सी इंग्लिश कच्ची है अपनी। तो हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, हम 6 महीने में हमारी भैया इंग्लिश उसका काफी आंसर अच्छी है। 250 है। हाँ जी। अभी सब बच्चे शांति से सुनो, एक आंसर आ चुका है। जो फर्स्ट आंसर देता है सिर्फ उसका आंसर ट्रू माना जाता है। बाकी सबको मैं कॉपी कैट ही बोलता हूँ उसके बाद आने वालों को। ठीक है, मैं हमेशा फर्स्ट ओरिजिनल आंसर को ही वैल्यू देता हूँ। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। इधर देखो, अभी सब जन ध्यान देना। जब मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूँ तो बोर्ड पे ध्यान देना रखिए। ठीक है, इधर देखो गार्गी, आपका ध्यान बहुत कच्चा है, ध्यान जरूर देखो। उधर 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 ही देखने का, मेरे पास नहीं देखने का, उधर ही देखने का, ध्यान देने का। देखो हमको बोला है कि जो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2, इतना तो सबको समझा, पीवी ऑफ डिजिट 2 एंड दैट ऑफ 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ये ग्राउंड पे आवाज हो रहा है कि आंटी को बोलो जाके। नहीं बाबा, जय दरवाजा लाऊंगी तो जोरात ते शक जय तुला फुसका गाड्या फार लेकीचा बिस्किट खाते तू. हा ना जी पोरगा आपल्या को पड़े। देखो, तो हमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, तो मैनी टाइम्स मतलब हिंदी में बताता हूँ। ये क्वेश्चन हिंदी में हमको बोला जा रहा है, टू की जो प्लेस वैल्यू है, हमको बोला जा रहा है
बोर्ड पे देखो ना, आना यहाँ है तो क्यों देख रहे हो उसके पास? तुम्हारी बाइको है क्या वो? तुम्हारा नवरा है क्या वो? इधर देखो ना स्क्रीन पे। इतना क्यों टेंशन देते हो प्लीज मुझे तो। कोई भी आता है उसके पास देखते हो, कोई चिड़िया चू चू करते हो उसके पास देखते हो, बालकनी में 4 घर छोड़ के बंदर आता है उसके पास देखते हो, तुम बंदरिया हो क्या? इधर देखो ना भाई, प्लीज। बबलिया, प्लीज। हाउ मेनी टाइम्स म्हणते क्या? हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने गुना, कितने गुना। 2 की प्लेस वैल्यू है 2000। 8 की, 8 तो बेचारा आखिर में आता है, वो 80। हमको बोल रहे हैं ये 2000 जो है ये कितने गुना, हिंदी में इसको बोलते हैं गुना, या इसको बोलते हैं गुणाकार। मराठी त्याला काय म्हणतो आपण? गुणाकार, या हिंदी में भी बोलते हैं गुणाकार। इसको बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 8 इज 4 टाइम्स 2। मैंने एक इंग्लिश का स्टेटमेंट देखा बच्चों, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तुम्हारा इंग्लिश का टीचर हूँ, इधर ध्यान दो। 8 मतलब 8। इज मतलब पता है क्या? इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू। आगे से जिंदगी में कभी मैथ्स के क्वेश्चन में इज दिख जाए ना तो वो इज इक्वल टू रहे। कधी पण तुमच्या आयुष्यभर गणिताचा एखादा प्रश्न जो इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिलेला आहे त्याच्यात जर इज दिसला, IS इज का मतलब क्या रहता है? इज इक्वल टू। लक्षात ठेवायचं, सबने ध्यान में रखने का। मैथ्स के किसी क्वेश्चन में इज दिख गया तो इज इक्वल टू। 4 मतलब 4, और टाइम्स का मतलब पता है। तो 8 जो है 4+2 होता है, कि 4-2 होता है, कि 4/2 होता है, कि 4 4 इंटू 2 इंटू होता 2 है? इंटू। 4 ध्यान प्लस रहेगा ना? पक्का ध्यान रहेगा ना? ध्यान रहेगा ना पक्का? नक्की नक्की। ठीक है, 4 इंटू, ध्यान रहेगा क्या? टाइम्स का मतलब ध्यान रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे पता है हमको? कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर दोनों में। ठीक है, तुम्हारे रिजल्ट के दिन में कोई बहुत जनों के मम्मी पापा या दूसरे बच्चों के मम्मी पापा कंपेयर करते हैं, है ना? आमच्या भैयाला आता SST मध्ये 80 पैकी 79च मार्क पडले, तुम्हाला किती पडले? तुम बोलते हो अंकल मला तर 80 पैकी 8 मार्क पडले. अंकल म्हटले खूप छान, आमच्या भैयाला तर खूपच कमी पडले. ठीक, तुम बोलते हो बस इतना बाकी। ठीक है, ये तुम्हारे भी मम्मी पापा पूछते होंगे, किसी के दादी दादा पूछते होंगे प्यार से कि उसको कितने आए, इसको कितने आए, तेरा वो फ्रेंड है उसको कितने आए। काफी जनों के नहीं करते और काफी जनों के करते भी है, होता है ना ऐसे। विशेष करके भैया वो ट्यूशन का मेरे जब साथ रिजल्ट कर रहा आता है तो होता है। हाँ जी, ट्यूशन का रिजल्ट आता है तब तो वाट लग जाती होंगी। 100 में से 5 मार्क, 100 में से 6 मार्क, है ना? मम्मी की फायरिंग चालू होती होगी, उससे पहले तुम व्हाट्सएप पे डिलीट कर देते होंगे, रिजल्ट आते दुश, बाय, मम्मी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो हमको पूछ रहे 2000 जो है 2000, वो कितने, कितने हाउ मच टाइम्स है? 2000 इज हाउ मच टाइम्स देन 8। द प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 2, प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 2 किती आहे? 2 आहे. 2 ची प्लेस व्हॅल्यू ही किती पट आहे? मराठीत काय म्हणतो आपण याला? किती पट. हिंदी में क्या बोलते हैं? कितने गुना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ मेनी टाइम्स। किती पट, किती, कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स। 2000 हे 8च्या किती पट? ठीक आहे. एक मित्र होता, त्याच्याकडे 10 रुपये होते, 10 रुपये. ठीक है, तो स्कूल मध्ये लय शाइनिंग मारत होता, एक बच्चा तो स्कूल में बहुत शाइनिंग मारा था, आज मेरे पास 10 रुपए 10। ठीक, तुमने बोला तुम्हारे पास 500 रुपए थे बैग, मालूम नहीं तुम किधर से लेके गए थे। वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के आते हैं ना, जिसपे गांधी जी की जगह सलमान खान का फोटो छपा रहता है, तुम्हारे बैग में 500 रुपए का वो नोट था, 2 रुपए में खरीदा। तो तुमने तुम्हारे दोस्त को बोल दिया, ओए माझ्याकडे तुझ्यापेक्षा 50 पट जास्त आहे, 50 पट। 5 1 5, और 0 0 का 0 0 होगा, तो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त के मुकाबले कितने गुना ज्यादा है? 50 गुना ज्यादा है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? नक्की। ठीक है, इधर देखो और एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज में तुमको डील करते आना चाहिए थोड़ा सा। अब ये वाला जो एग्जांपल बताऊंगा शायद तुम में से कई बच्चे इसको डिफिकल्ट समझेंगे, कई जनों का इतना प्रोसेसिंग है, तो तुमको 0 0 कटिंग कुटिंग आएगी नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे अरे भाई इसको क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या भाई? वन नोट की एक्सपायरी आ गई लगती, बहुत ही फुल हो गया ये कुछ। इधर देखो, तो एक छोटा सा एग्जांपल,
मान लो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लोग बोलते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी, तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर है और बहुत लोग बोलते हैं कि उनको ही प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने रहे ऐसा कहते हैं 50 करोड़ लोग। हमारी भारत की जनसंख्या कितनी? 150 करोड़ है, लगभग लगभग 140 करोड़ समथिंग है, राइट? तो 50 करोड़ लोग को कहते हैं कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए और योगी जी मंत्री बन जाना चाहिए ऐसा कहते हैं 20 करोड़ लोग। 20 करोड़ लोग। तो तुम बच्चे मुझे बताओ, हाउ मेनी टाइम्स मोर पीपल से दैट मोदी जी शुड बी प्राइम मिनिस्टर देन योगी? भैया 30 करोड़। योगी जी देन योगी। 30 करोड़ 30 करोड़ नहीं, 30 करोड़। अभी अभी देखो एक छोटा सा फर्क देखो, तुम में से कितने सारे बच्चों ने गलत कर दिया, कितने सारे बच्चों ने। देखो मैं 30 करोड़ मैंने मैंने तुमको ये नहीं पूछा। मैं देखो इन दो क्वेश्चन में बहुत फर्क होता है बेटा। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। वी आर नॉट स्टडिंग मैथ्स टुडे, वी आर स्टडिंग सम इंग्लिश। देखो मैंने तुमको ये नहीं भैया पूछा कि हाउ मेनी मोर पीपल, है ना? योगी जी के फैन कितने हैं? 20 करोड़। योगी जी के दीवाने कितने हैं? 20 करोड़। और मोदी जी के दीवाने कितने हैं? 50 करोड़। मैंने तुमको ये नहीं पूछा कि कितने ज्यादा भैया लोग मोदी जी के दीवाने हैं। मैंने रुक जाओ, आंसर मत भैया देना। मैंने तुम्हें पूछा, रुक जाओ भाई, आंसर मत देना। मुझे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें पूछा हाउ मेनी टाइम्स डू डू मोर पीपल सपोर्ट योग मोदी? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू मोर पीपल सपोर्ट मोदी जी ओवर योगी जी? टाइम्स पूछा, टाइम्स। जब टाइम्स आता है ना, टाइम्स, तो हमको क्या करना पड़ता है पता है? डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन। हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, इधर देखो ब्लू कलर का क्वेश्चन, देखो ब्लू कलर का क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स म्हणजे क्या करना पड़ता है? गार गुणाकार मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, गानबिया गारबिया पे। मेनी टाइम्स में क्या करना? डिवाइड करना गारबी। किसको किसको डिवाइड करना है बेटा? हमको टू की प्लेस वैल्यू कितनी है गारबी? टू की प्लेस वैल्यू बताओ, आराम से बताओ। कितनी टू की प्लेस वैल्यू? 2000। और 8 की प्लेस 80 है। तो हमको ये कैसे सॉल्व करना पड़ता है पता है गारवी? हमको 2000 डिवाइड बाय 8 करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या तुमको 8 का टेबल आता है? हाँ अभी भैया मैं पकड़ूंगा। श्रेया ताई, आपको 8 का टेबल आता है? आता है, बताओ। 8 के टेबल में 2 आता है क्या? 8 के टेबल में 20 आता? 2 आता है? कब आता है 8 के टेबल में 2? भैया रुक जाओ भाई, रुक जाओ, शांत रहो। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता हूँ क्या? और कोई अजीब गरीब हाँ एक्सप्रेशन नहीं देगा, बंदर जैसे शांत रहना। तो क्या 8? हाँ जी। अद्वैत, क्यों बंद करना है भाई कैमरा तुमको? क्या हो गया बेटा? पुलिस की रेड पड़ गई कि तुम्हारे घर पे? तुमने होमवर्क नहीं किया इसलिए पुलिस लेके जा रहे हैं क्या तुम? ऐसे तो मैं पुलिस को बोलूँ ये होमवर्क नहीं करता है, ट्यूशन का रिवीजन नहीं करता है, रोज पुलिस आती 250 भैया। भैया मेरा भी है। आंसर शांत रहो, भैया शांत रहो। श्रेया, आपको 8 का टेबल आता है? बोल के बताओ। गोपिका, 8चा पाढा येतो? खरंच? मराठीतून येतो की इंग्लिश मधून? इंग्लिश मधून सांगते 8चा टेबल सांग. बरं, तिथंच सांग. 8 2 16. हे 20 दिसतंय का? 20 दिसतंय? 20च्या पहिले 8 2 16 हे समजतं का तुला गोपिका? असे लिहायचं राहतं. 20 मधून 16 गेले, 20 में से 16 गए, किती उरले? कितने बच गए? उसको बताने दो, चर चर मत करो. उसको बताने. 4, वेरी गुड गो. आता हा जीरो खाली घेऊ. अब ये वाला जीरो नीचे लेंगे. अब 8 के टेबल में 40 कब आता है? आता है? उसको बताने दो. इतने उतावले मत हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिया, इतने खुशी से आंसर दे. आता है? बोलो 8 का टेबल, जोर से बोलो.
8 5 8 5 तो 8 के टेल में 40 आता है। हाँ कब बात 8 5 40, तो इधर कट कट हो गया ना, 0 0 हो गया ना। अब इधर 0 लेना पड़ता है बेटा, नीचे इधर के वाला 0, तो इधर 8 के टेल में 0 आता है। 8 चा पड़े 0 आहे तो का 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो असं करून 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 8 च्या टेल मध्ये 0 येतो का कधी? कधी येतो? शेवटला नाही येत. ते 8 शेवटला तर 8 0 8 10 जा 80 येते, डायरेक्ट 0 कधी येतो? 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 0 बन जाएगा, 0 से 8 0 जा 0, गोपिका 8 1 जा 8 च्या पहिले लक्षात ठेवायचं, 8 0 0 लक्षात ठेवणे हा गोपिका, 8 0 जा 0, आंसर कितना आया 250, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम डिवीजन कर लोगे। लेकिन रताड़ो और गुर्रू, तुमको बात समझ आनी चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स जब कोई पूछता है तब रेशो निकालना है, रेशो डिवाइड करना है, डिवाइड ओमकर विरुटे, जब हमको कोई पूछता है हाउ मेनी टाइम्स तो हमको रेशो निकालना है। और ये योगी जी और मोदी जी का जो एग्जाम्पल है ना, इसमें मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा हाउ मेनी मोर पीपल, अगर मैं पूछता था कितने मोदी जी के कितने ज्यादा फैन है योगी जी से, तो ठीक है, आंसर है 30 करोड़। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कितने गुना ज्यादा फैन है, कितनी पट जास्त, हाउ मेनी टाइम्स जास्त। 250 मैं तुम्हें तुमसे क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ पता है? 50 करोड़ डिवाइड बाय 20 करोड़, 50 करोड़ अपॉन 20 करोड़। तो तुम में से बहुत थोडे से बच्चे हैं फिलहाल, आता सध्या तुमच्यामधून खूप थोडेसे विद्यार्थी आहेत ज्यांना हे सगळं येणार। आप में से भी थोड़े से ही बच्चे जिसको ये सब आता, 0 0 कट 0 0 कट 0 0 कट 0 0 कट 0 0 कट, बचा 5/2। और ये भी डेसिमल पॉइंट में लाना आप में से कुछ ही बच्चों को आता है। तो मोदी जी से, योगी जी से कितने गुना ज्यादा फैन मोदी जी के? 2.5। 2.5। बात समझ आई क्या? नक्की? पक्का? कोई तुमको बोले कि मेरे इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर, ठीक है, तुम बोल देना अरे मूर्ख, तेरे से तो 2 लाख गुना ज्यादा योगी जी के हैं। मतलब योगी जी के कितने हैं? कौन बताएगा जल्दी माइक ऑन करके? 20 करोड़, 20 20 करोड़, 20 करोड़। 20 करोड़। नहीं ना भैया, 2 लाख 100 भैया 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ कौन बताया? दो जो उन्होंने बताया 2 करोड़। पहले किसने बताया 2 करोड़? दैविक ने बताया, अद्वैत, स्वराज, स्वराज ने बनाया, वेरी गुड स्वराज। श्री ने भी बताया था, वेरी गुड, आवाज आनी चाहिए, लेकिन आवाज आई तो है। जय माता भैया 2 करोड़ कैसे आया? दी। करोड़ बेटा, मैंने सपने में पोहे खाए, फिर मैंने आज जिलेबी खाई और आंसर है। मैंने बोला था 100 फॉलोअर है, 100, 100 के बाद हमको 2 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मैंने लिखा है ना मल्टीप्लाई करना है, तो 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 लाख में और दो दो जीरो देने, 100 में 2 जीरो रहते हैं ना, तो 2 लाख में 2 जीरो देने, पहले 2 लाख में 1 जीरो, तो 20 लाख हो जाएगा। आणि 20 लाखात अजून एक शून्य टाका, 2 कोटी, समजलं का? 2 करोड, 2 लाखामध्ये एक शून्य टाका, 20 लाख है ना, 10 मध्ये एक शून्य टाका, 100, 100, 100 में और एक जीरो डालो, 1000, 1000, हजारात अजून एक शून्य टाका, 10,000, 10,000 शून्य टाका, 1 लाख, 1 लाखात शून्य, 10 लाख, 10 लाखात शून्य, 1 करोड़। तो मैंने अभी 2 लाख बोला, 2 लाख को 100 से गुणा करना है, दो दो जीरो और डालने हैं, अजून टाकायचे 2 शून्य, 2 लाखात शून्य टाकला तर 10 लाख बनतो, 2 लाखात शून्य टाकला तर 20 लाख बनतो, आणि 20 लाखात शून्य टाकला तर 2 करोड बनतो। बात समझ आई क्या पक्का? भैया आपकी आवाज रिपीट हो रही है। सब माइक ऑफ करो, सब हाँ ऑनलाइन बच्चे भैया। माइक ऑफ। यादनी की संस्कृति मिष्टी सब लोग माइक ऑफ, माइक ऑन करके बैठते हैं, उसके लिए से बफरिंग शुरू हुई है। बात समझ आ रही सब बच्चों को? पक्का? ओम माड़ोते आपको समझ रहा है बेटा? पक्का? आपको अगर नहीं समझना तो मैं 2 लाख गुना 100 फटके दूंगा।
म्हणजे कितने फटके दूंगा? भैया मुझे ये समझ में नहीं आया। धीरे धीरे आएगा जी। मैंने बोला ये डेसिमल वाला और पॉइंट वाला ये क्वेश्चन ही कुछ बच्चों के लिए था, मोदी जी के। भैया वैसे भी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। पीयूष भाऊ, कैमरा बंद करने के कारण बाय बाय। स्वराज को भी रिमूव कर दिया था ना आज। स्वराज वापस आया दूसरे डिवाइस से। स्वराज एकदम प्यारा प्यारा डोरेमोन टेडी पे, जिसको स्पेस के बारे में जानना पसंद। स्वराज स्पेस का टेडी। हम्म, बहुत क्वेश्चन पूछते रहता हूँ मैं टीचर को, चिढ़त कर देता हूँ मैं। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, टीचर आप मेरे साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चलोगे? चलो थोड़ा देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। आओ जी, लिखो क्वेश्चन, लिखो सब जन। मुझे अब ये मैं तुमको एक्सपांडेड फॉर्म में दे रहा हूँ क्वेश्चन, तुम मुझे इसको नॉर्मल वाले फॉर्म में लिख के बताओ। याद है क्या, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो हमने उल्टा सीखा था? खुशबू ढोले है क्या ये? एट्थ की चाहिए ना? हाँ। भैया ये अब ये मेरे को कैसा करना वो नहीं पता, तो आप बताओगे क्या? हाउस वरा दीदी बताऊंगा। भैया मुझे समझ में नहीं। भैया मैं फर्स्ट के सॉल्व कर 5.01 और 5.0.01। भैया मैंने आपको अभी था कि मुझे समझ में नहीं आया, आपका आवाज नहीं आया है तो। भैया लास्ट ईयर एग्जाम देने कब आना? हो गया, कोई बात नहीं बेटा, उसको जरूरी काम रहते हैं, बिजी रहता है आजकल, वो बड़ा आदमी हो गया। बस स्टैंड पे जाता है वो वड़ा पाव बिकने को, भैया मुझे नहीं फिर समझा। पानी बॉटल भी। सुबह सुबह रोज सिद्धेश साइकिल पे घूमते घूमते लोगों को घर पे न्यूज़पेपर बांटता है। भैया आपका आवाज ब्रेक। सिद्धेश ने एक बुक में पढ़ा था कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटे थे तो वो भी लोगों के घर पे न्यूज़पेपर देने जाते थे। तो इसलिए सिद्धेश बोला कि उसको भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, इसलिए वो सोच लिया कि आज से वो स्कूल नहीं जाएगा, आज से वो न्यूज़पेपर बांटेगा, ताकि एक दिन वो भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बन जाए। सिद्धेश के पास कुछ मास्टर प्लान है। बड़बड़ नहीं, रुक जाओ। अभी देखते हैं तुम में से कितने बच्चों को आता है। मैं पूछता हूँ आंसर। अच्छा, चैट बॉक्स में तुम डाल रहे हो क्या? वाह वाह, देखता हूँ चैट बॉक्स में कितने आंसर है, बाप रे। अभी तक तो चैट बॉक्स में संस्कृति ने ही डाला है।
अभिनंदन संस्कृति, आपका आंसर गलत है। भैया जो बच्चे मई से ज्वाइन हुए उनको भी आना है एग्जाम देने को। हाँ जी, बिल्कुल और भैया सिलेबस बताऊंगा बताऊंगा। इस संडे को, सानवी अभी आप 6th में, इस संडे को आपको 5th का मैथ्स आएगा। ठीक, आप दे दो। ऑनलाइन बच्चों चैट बॉक्स में डालो ना, मैं रुका, लास्ट में किसी कब को नहीं आना आ है रहा। भैया? लास्ट में 29 पॉइंट। भैया मिस्टी, उसके लिए ना बेटा घर पे पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा, रिवीजन करनी पड़ती है जो पढ़ाया जाता है रोज उसकी। आप कभी ट्यूशन की बुक खोलते हो? कभी नहीं, गलती से भी नहीं। खोलता हूँ। ऑफलाइन में कितने बच्चों को आया, हैंड रेज करो। पूरे क्लास में 5 हाथ ऊपर है, 6 हाथ ऊपर है। पकड़ू अभी एक हाथ, देखो आंसर नहीं है तो टोले तो जरूर दूंगा। जो टोले खाने के लिए तैयार नहीं है वो डरपोक बच्चे हैं, वो भट्टू बच्चे अपने हाथ नीचे कर ले। चलो त्रिशा बता। ओके, त्रिशा का आंसर है ये, त्रिशा सोमानी। अगला ईशान बता। ये ईशान जायसवाल का आंसर है। अगला श्री बिरारी बता। ये श्री बिरारी का आंसर है। अगला आदित्य काकड़े जी बताओ। 20,037.6, ये आदित्य काकड़े जी का आंसर है। और सांगा सांगा 0.4,000, 34, 32। ऑनलाइन में कोई बच्चा बताना चाहता है? मिष्टी बता। मुझे आया ही नहीं भैया। भैया मैं बताऊं? नहीं, विधि नीति सबका रॉन्ग है बेटा, आंसर सबका रॉन्ग है। चलो इधर देखो। हाँ हाँ देख लो अभी। 4 into 1000, 4,000, प्लस 7 into 1, 7, 5 into 0.1, 0.5, 5 into 0.001, वो है 0.005। सबको ऐड कर दे तो होता है 4007.500, नहीं सॉरी 505। है ना बेटा, ऐड भी तो है ना बेटा। ये है आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तुम बच्चों को याद है मैंने तुमको इस नंबर को एक्सपांडेड भैया फॉर्म में मेरे लिखना वो बताया था। पॉइंट सही आए थे पर मैं सॉल्व कर रहा था। देखो तो ये 4007.505 ना, याद है मैंने ऐसे लिखना बताया था तुमको। इधर देखो, बोर्ड पे देखोगे तो याद रहेगा ना, उधर बाहर ही देखोगे तो क्या होना है बेटा, रक्षे 4 into 1000 प्लस 0 into 100, याद आ रहा है? प्लस 0 into 10 प्लस 7 into 1, क्या तुम्हें याद आ रहा है? फिर 5 into 0.1, याद है क्या? पॉइंट के पीछे एक है तो 0.1, याद है क्या? पक्का मैंने 0.1 को लिखा था 1/10, याद आ रहा है? फिर 0 को लिखा था into 1/100, फिर 5 को लिखा था into 1/1000। याद आ रहा है ऑनलाइन बच्चों? ऑफलाइन याद आ रहा है? उसके बाद काफी बच्चा है, ये कितने दिन पहले, करीब 10 दिन पहले ही पढ़ाया था नहीं, सिर्फ 9-10 दिन पहले ही पढ़ाया था ये। तो आई एक्सपेक्ट बेटा कि तुम रिवीजन करो घर पे थोड़ा। ठीक, चलो कोई बात है। अभी कल तुम में से किसी को स्कूल को छुट्टी है? भैया मुझे है। शाम छुट्टी है? भैया सर ठीक छुट्टी है। मुझे है। नहीं तो नहीं गए तो चलता है। भैया मेरे भैया कल यहाँ आज से आना सुबह है से क्या मुझे? सर अच्छा ठीक है। मुझे छुट्टी है। चलो 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 चलो, भैया देखो अगर मैं छुट्टी ना तो फिर वो कल आज आज रात में मैं कुछ होमवर्क डालूंगा ग्रुप पे, प्लीज कंप्लीट दैट। बहुत सारे वीडियोज रहेंगे, ट्यूशन की सारी रिकॉर्डिंग फ्रॉम भैया 17 मेरी अप्रैल भी से छुट्टी लेकर है। आज 20 जून तक। सारी की सारी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा आज रात में आपको, एक ही प्लेलिस्ट में, इन ऑल ऑर्डर, एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो उसको कंप्लीट करना शुरू करना, बिकॉज 29 का पेपर है ना, उसमें सब कुछ लगेगा आपको वापस से। तो सैटरडे और संडे, कल और परसों 2 दिन में पूरे, हाँ ग्रुप से पूरे वीडियो हो सकते हैं, समझा? पूरे की पूरी वीडियो डबल कर देना। तो ऐसे शानपुरी ने भी पूछा है ना कि भैया मैं तो मेम में आई हूँ, तो मेरा तो पीछे का छूट हुआ है, मैं कैसे कवर करूँ? ठीक है, तो उसमें सब कुछ है, वापस कवर हो जाएगा। तो सब कुछ है, मैंने जितना बताया सब। विधि बोलो बेटा।
भैया आपने बोला था क्या सैटरडे को स्कूल बंद कर